एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने शिमला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि यूपी की हवा अब धीरे धीरे शिमला में भी आ रही है, वहीं दिल्ली की हवा भी हिमाचल में आएगी। मोदी ने कहा है कि ईमानदारी से काम करने वालों के लिए ये युग स्वर्णिम है। साथ ही पीएम ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, हमारी सरकार ने OROP लागू किया, मेरे कहने पर सभी सैनिकों ने मेरी मदद की। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा पहली बार मीडिया के सामने आई। साध्वी प्रज्ञा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन मुंबई ATS पर भी गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जरूरत के हिसाब से बाउंड्री बनाई जाए। साथ ही तीर्थ यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अप्रोच रोड बनाने का काम प्राथमिकता पर कराया जाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM को कोर्ट की निगरानी में रखने का आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने EVM में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज की समीक्षा करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के विकास के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं की बात कही थी। बैठक में केंद्र मंत्रालय और राज्य सरकार के कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय डाक विभाग की ओर से स्थानीय नेहरू ग्राउंड के मुख्य डाकघर परिसर में शुरू किए गए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव और बड़खल हल्के की विधायक सीमा, विधायक नगेंद्र भड़ाना, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धनेश अदलखा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा मौजूद रहे। यूपी के बलिया में बिहार सीमा पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। बता दें कि यूपी पुलिस के 3 जवान चांददियर पुलिस चौकी के सामने नशे में धूत डंडे से लैस होकर अवैध वसूली करते विधायक ने पकड़ लिया, जिसके बाद एसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना दोबारा आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एक मुश्त में बिना सरचार्ज के जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए बिहार के 6 जवानों पर नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव के बेतुका बयान दिया है। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार में नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि मंत्री जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुआवजे की राशि कम है तो ये नीतिगत मामला है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट देने के बहाने एक शख्स ने अपनी ही जान पहचान की लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को बस स्टॉप पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। पुलिस दबिश लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए भटक कर आतंक की राह पकड़ चुके युवकों के लिए यूपी सरकार ने घर वापसी कैंपेन लॉन्च किया। इसकी जिम्मेदारी यूपी ATS को मिली है। IG असीम अरुण ने बताया है कि राज्य के 25 से ज्यादा लोगों के लिए पुलिस के साथ मिलकर डी-रेडिकुलाइजेशन प्रोसेस शुरू की जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 को उसके मौजूदा रूप में ही लागू करना चाहिए। इसे रोक कर रखने का कोई तर्क समझ नहीं आता। एक्ट के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकपाल सिलेक्शन पैनल में रहेगा। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घर पर उमड़ पड़े। विनोद खन्ना के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार वर्ली के शमशान घाट पर शुरू किया गया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, कबीर बेदी, दिया मिर्जा और उनके पति को भी देखा गया। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज।